हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कौन कौन से अध्याय और धाराएं लाए गए हैं, उसके बारे में। जो काम करने वाले सभी कर्मचारी या छात्रों को जानकारी होना चाहिए जो आगे जाकर कंपनी या इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। तो पहला अध्याय होता है अध्याय फर्स्ट में प्रारंभिक। प्रारंभिक इसमें धाराएं आती है 1 से 7 तक। प्रारंभिक के बारे में जिक्र होता है जो प्रारंभ में जो कंपनी या इंडस्ट्री बनता है उसके बारे में जो चीज़ बताया जाता है, उसके बारे में जितना भी चीज़ है तो प्रारंभिक के बारे में बताया गया है। तो उसमें धारा 1 से 7 के बीच में जिक्र किया गया है, यह जानकारी दिया गया है। दूसरा अध्याय है अध्याय 2। अध्याय 2 में जिक्र किया गया निरीक्षण कर्मचारी। निरीक्षण कर्मचारी अध्याय 2 में जिक्र किया और इसमें धारा आता है 8 से 10। निरीक्षण कर्मचारी जो कर्मचारी जांच करता है उसके बारे में चेक करता है या जांच पड़ताल करता है, उसके बारे में जो चेक जांच या किसी कर्मचारी का कागज चेक करना, डॉक्यूमेंट चेक करना, उसके बारे में जो जिक्र किया गया वो धारा 8 से 10 के बारे में जिक्र किया गया। अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 में जिक्र किया गया स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इसमें बताया गया है अध्याय 11 से 20 कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बारे में। जो कर्मचारी काम करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में उसके स्वास्थ्य के बारे में जो बताया गया 11 से 20 में। चौथा है सुरक्षा। सुरक्षा का जिक्र किया गया है, इसमें किया गया है 21 से 41। जो कर्मचारियों को जो काम करता है वो कारखाना अधिनियम 1948 के तहत वो अध्याय सुरक्षा में अध्याय 4 में सुरक्षा के तहत बताया गया 21 से 41 धारा के अंतर्गत 21 से 41 धारा के अंतर्गत बताया गया जिक्र है सुरक्षा का अध्याय किसमें 4 में। फिर देखते हैं 5 में क्या है खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान। अध्याय 5 में बताया गया है खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान। जैसे कंपनी में काम होता है तो किसी कंपनी में केमिकल चीज़ बनती है तो फर्टिलाइजर या रिएक्शन हो जाने से किसी तरह का विस्फोट हो जाता है तो उससे संबंधित प्रावधान वो धारा कितना में बताया गया है वो हो गया 42 से 50। वो कितना बताएगा 42 से 50 के धारा में जिक्र किया गया खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान अध्याय 5 में। अब इसी में आते हैं 5 का बी में जिक्र किया गया कल्याण। और ये धारा हो जाता है कल्याण का 42 से ये गलत लिख दिया, इसको यहाँ पे होना चाहिए था 41 का से 41 जा तक जो जिक्र किया गया है वो खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान। अब कल्याण का जो जिक्र है धारा 42 से धारा 50 का जिक्र है। तो सॉरी मुझसे गलती लिखा गया। तो 41 का से 41 जा किसका है खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान। और 5B का जो अध्याय है उसमें जिक्र किया गया 42 से 41 धारा में जिक्र किया गया। कल्याण संबंधी जो कर्मचारी कंपनी इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके कल्याण के बारे में जो चीज़ें बारे में जिक्र किया गया उसके संबंधित है। कंपनी क्या उस कंपनी को कल्याण माने क्या उसका और अच्छा करना चाहती है उसके बारे में ये जिक्र है कल्याण में। नेक्स्ट है 6 नंबर है वयस्कों के काम के घंटे। जो कर्मचारी काम करते हैं वो कितने घंटे काम करेंगे उसके अध्याय 6 में बताया गया है वयस्कों के काम के घंटे। और किस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है तो इसको धारा में मिलेगा आपको 51 से 66 के बीच में वयस्कों के काम के घंटे के बारे में धारा 51 से 66 में जिक्र किया गया। अध्याय कितना तो 6। तो इसको अब मैं
क्लीन कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 8वां, 7 तक बता दिए थे आप, तो 8वां हो जाता है, नहीं 6 तक बताया था, 7वां हो जाता है युवा व्यक्तियों का रोजगार। ये धारा आ जाता है इसमें 67 से 77 के बीच में। तो अध्याय 7 में बताया गया है युवा व्यक्तियों का रोजगार, धारा 67 से 76 67 से 77 के बीच में। विश्व में युवाओं को रोजगार कैसे प्रबंधन किया जाए, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत, तो हमें इसके बारे में जिक्र किया गया है अध्याय 7 में, युवा व्यक्तियों का रोजगार, और धारा 67 से 77। 8 नंबर देखेंगे, 8 नंबर बताया गया है मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश। इसमें जिक्र किया गया 8वां में, धारा कितना 78 से 84 तक। तो अध्याय 8 में बताया गया मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश में होता है छुट्टी। जब कोई कर्मचारी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करता है तो उसे छुट्टी भी चाहिए, कभी काम आ जाता है जरूरत पे, किस तरह का कोई घर में फंक्शन है उसके लिए। तो उसमें किस धारा में जिक्र किया गया, तो 78 से 84 के बीच में, 78 से 84 के बीच में जिक्र किया गया अध्याय किस में, तो 8 में। और उसको इसमें मजदूरी सहित अवकाश, मतलब उसको छुट्टी पे जाए तो भी उसका मजदूरी चालू रहे, ठीक है। तो इसके लिए अवकाश एक कंपनी ऑथराइज करती है किसी भी काम करने वाले कारीगर को, वो सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी में। अब हम देखेंगे 9 नंबर में हो जाएगा क्या, तो विशेष प्रबंध। ये हो जाएगा 85 से 91। विशेष प्रबंध करने का मतलब ये हो गया कि कंपनी, कोई वर्कर या कोई कर्मचारी काम कर रहा हो कंपनी में या कोई मजदूर, तो उसके लिए क्या कंपनी विशेष प्रबंध करती है, जो अच्छा होता है उसको क्या मोटिवेट करती है। जैसे कोई इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जो बच्चे अच्छे होते हैं उसे कॉलेज के टीचर से प्राइज देते हैं ऐसे बच्चों के सामने, कि और वो मोटिवेट हो, दूसरा बच्चा भी उससे देख के और भी पढ़ाई करे। तो इसके लिए विशेष प्रबंध क्या किया कंपनी में क्या है, तो उसके जिक्र किया गया धारा 85 से 91 के बीच, अध्याय 9 में। अब अध्याय 10 में है क्या है, तो दंड और प्रक्रिया। अध्याय इसमें आ जाता है, धारा कितना में आता है, 92 से धारा 106। तो अध्याय और प्रक्रिया जो है, दंड प्रक्रिया, इसमें अध्याय कितना में 10 में बताया गया है दंड प्रक्रिया, और ये धारा 92 से 106 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। तो दंड के मतलब समझ में आ रहा है, जो दंड दिया जाता है, जो क्या है, कंपनी में काम करने वाले वर्कर बहुत सारे गलत काम कर देते हैं इंडस्ट्री में, तो उसके लिए कोई कानून लाया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। तो अध्याय उसमें 10 में जिक्र किया गया है दंड प्रक्रिया, और धारा 92 से 106 के बीच में उसका वर्णन किया गया है। अब 11 नंबर लास्ट है, इसमें है पूरक। इसमें धारा 107 से 120 इस तरह से। तो पूरक मतलब हो जाता है कि एक तरह से पूर्ति करने वाला या किसी तरह की कमी को दूर करने वाला, ठीक है, पूरक करने का मतलब हो गया। तो ये धारा 107 से 120 के बीच में पूरक का जिक्र किया गया है, और अध्याय 11 में पूरक का जिक्र, अब अध्याय 11 में। तो इस तरह से टोटल कितने अध्याय हुए, कुल अध्याय
नोट कुल अध्याय हो गया, अध्याय 11 होते हैं, ठीक है। और धाराएं कितने होते हैं, धारा होता है 1 से 120 तक, धारा कितना जिक्र किया है 120 तक, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। तो इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है, कुल अध्याय कितनी होती है और धाराएं कितनी होती है, कौन सी धारा में किसका वर्णन किया गया है। एग्जाम में पूछ जाता है, ITI या फिर CTI आप जब करेंगे तो कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ ज़्यादातर, जो आपको काम है एग्जाम में या फिर किसी तरह कंपटीशन में समझने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और चैनल पे जाके जरूर से वीडियो को वॉच करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।